ये क्वेश्चन सीधा महाभारत से उठाया गया है। कोविड में बैठ के खूब महाभारत देखा गया है, तो आज उसका सदुपयोग भी कर लेते हैं। महाभारत में जो अर्जुन और भीष्म की लड़ाई हुई थी, वहां से ये सिचुएशन उठाया गया है। क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों से कि वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर स्पेशली फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जब क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, प्रिपरेशन करोगे बड़े एग्जामिनेशंस का, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, लाइक फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर सिचुएशन ही दिए रहते हैं और सिचुएशंस को समझकर और उसके लिए इक्वेशन बनाना होता है और सॉल्व करना होता है। तो सिचुएशन को समझ करके इक्वेशन बनाना, जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, ये मैं बोलता हूँ ट्रांसलेट इनटू मैथमेटिक्स। इसमें इन सिचुएशंस को पढ़ना होता है और पढ़ के उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना होता है। अगर सिचुएशन को पढ़ करके हम सही मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन समझिए कि सॉल्व हो गया। और ये बहुत जरूरी है, ये एक्सरसाइज सीखना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, एंग्री अर्जुन। सिचुएशन बनाया जाता है जब भी सवाल के अंदर, तो इस तरह से कहानियां होती हैं जिसमें बच्चा पढ़ के समझने में समय लगाए और फिर उसके बाद से एक समय के बाद से जाके इक्वेशन बनाए। हमको क्या सीखना है, कैसे हम कम समय के अंदर इन कहानियों को पढ़ के समझ सकते हैं और उनको जैसे मैं कह रहा था कि मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज। क्रोधित अर्जुन है, अपने साथ कुछ तीर लिए हुए हैं। मान लो एक्स एरोज हैं उसके पास, अर्जुन के पास मान लीजिए एक्स एरोज हैं। अब उन तीरों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, विद हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म। तो महाभारत में आपने देखा होगा क्या होता है कि इधर से भीष्म ने अग्नि बाण चलाया तो अर्जुन ने इधर जल बाण चलाया, दोनों आपस में एक दूसरे से टकराए हवा में, फिर खत्म हो गए। इधर से भीष्म ने सांप बाण फेंका, इधर से अर्जुन ने नेवला बाण फेंका, एक दूसरे से टकराए, खत्म हो गए। तो आधे बाण, जितने तीर उसने फेंके थे उसमें से आधे तीर तो एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद से खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, विद 6 अदर एरोज, अब 6 तीर और लेते हैं अर्जुन और क्या करते हैं, ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। सारथी को मार डाला, कितने से, 6 एरो से। फिर क्या करते हैं, with one arrow each he knocked down respectively रथ, फ्लैग एंड बो ऑफ द भीष्म। एक तीर से उन्होंने रथ का पहिया तोड़ दिया, एक तीर से उन्होंने फ्लैग झंडे को तोड़ दिया, एक तीर से उन्होंने भीष्म के धनुष को तोड़ दिया। फिर क्या करते हैं, फाइनली विद वन मोर देन 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज ही लेड डाउन द भीष्म अनकॉन्शियस ऑन एन एरो बेड। अब क्या करेगा कि स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एरोज जो थे उनके स्क्वायर रूट के 4 गुने के एक अधिक एरो से क्या करते हैं, भीष्म पितामह को मारते हैं, जिससे उनको बाणों के शैया पर अनकॉन्शियस लिटा देते हैं। अब आपको बताना है कि बताइए उसके पास, अर्जुन के पास टोटल कितने एरोज थे। ठीक, ये एक्स की वैल्यूज मतलब फाइंड कर लिए। तो हमने मान लिया कि लेट अर्जुन हैड एक्स एरोज, मान लो उसके पास एक्स एरोज थे और उन एरोज का इस्तेमाल करके अब ये सारी कहानी चल रही है। उन एक्स एरोज का इस्तेमाल कैसे किया है अर्जुन ने, ये देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, एक कट डाउन एरोज थ्रोन बाय भीष्म विद हाफ द एरोज। जितने भी उसके पास एरो थे उनमें से आधे एरोज से तो उन्होंने भीष्म के बाणों को काट दिया, x/2 से उन एरोज को काट दिया। फिर क्या किया है, 6 एरो से सारथी को मार दिया, एक से उसने रथ को तोड़ दिया, एक से उसने झंडे को तोड़ दिया, एक से उसने धनुष को तोड़ दिया। फिर बोला जा रहा है कि विद 1 मोर देन 4 times द स्क्वायर रूट, 4 times द स्क्वायर रूट 4 रूट एक्स, इसमें 1 बढ़ा लो +1। इतने एरोज का उन्होंने इस्तेमाल किया है टोटल, और ये सारे एरोज मिला के होते कितने हैं, x। तो इसको x के बराबर कर लो। अब यही इक्वेशन हमको सॉल्व कर लेना है। अब इस पूरे सिचुएशन को, ये जो बड़ी सी कहानी दी गई थी, इसको हमने मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख लिया। और जब एक बार हमने मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख लिया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके और हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद से मैथमेटिक्स है, मेन काम क्या होता है, इस कहानी को पढ़ करके ये इक्वेशन बनाना। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना चाहें हम तो x/2, और ये हो जा रहा है 6, 7, 8, 9, 10 प्लस 4 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां से आ जाता है 4 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस x/2, x/2 हो जाएगा -10। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये 8 का स्क्वायर हो गया 64x इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर कर दोगे, a² प्लस b² माइनस 2ab
इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 40 ये भी जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा, माइनस 40 माइनस 64 माइनस 104 एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करिए इसको, बाई फैक्टराइजेशन ही कर लो। 100 इंटू 4 400, 100 प्लस 4 104 दिखाई दे रहा है आपको। माइनस 100 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू एक आंसर यहाँ से आ जाएगा 100 और एक्स इज इक्वल टू एक आ जाएगा 4। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो मेरे हिसाब से जो मेहनत वाला काम है वो यहां से लेके यहां तक पहुंचने का लॉजिक का काम होता है। देखो भाई, रिक्शे वाले की सैलरी नहीं होती है, इंजीनियर की सैलरी होती है। मैकेनिक की सैलरी नहीं होती है, इंजीनियर की सैलरी होती है। जहां पर दिमाग लगेगा वहां पे पैसे मिलेंगे। दिमाग की कीमत है, मेहनत की कीमत नहीं है। तो दिमाग वाला काम यहां पर है और बाकी इसके बाद से क्या है, मजदूरी है, मेहनत है। तो इन सब चीजों में फास्ट हो जाओ। मेन चीज, जब हम क्वेश्चंस करने जाए तो हम अपना टाइम खर्च करें कहां पर, यहां पर, इन इक्वेशंस को समझने में, लॉजिक लगाने में। यहां पर हमें अपना वक्त खर्च करना है, यहां पर नहीं टाइम खर्च करना है। ये तो बिल्कुल फटाफट, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, फटाफट ही हो जाए। तो यहां पर x की वैल्यू आई 100 और 4। या तो उसके पास 100 तीर होंगे या उसके पास 4 तीर होंगे। आओ देखते हैं कि कितने तीर होंगे इसके पास। यहां पर 6 तीर का इस्तेमाल तो सिर्फ ये सारथी को मारने में करते हैं। तो 4 तीर हो उसके पास, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। मतलब कितने तीर होने चाहिए हमारे पास, 100 एरोज होने चाहिए, कम से कम 100 तीर होने चाहिए। हमारे पास नहीं, अर्जुन के पास। तो हम आंसर बताएंगे कि अर्जुन के पास कितने तीर थे, 100 एरोज थे। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कुछ और भी क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा।